अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान चीमा और आप देख रहे हैं UH वर्ल्ड टूर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बहावलपुर की तारीख और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि एक ऐसी बुजुर्ग शख्सियत जो बहावलपुर में रहती थी वो हिंदुओं और मुसलमानों में यकसा मकबूल है। वक्त ज़ाया किए बगैर हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बहावलपुर पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक खूबसूरत और तारीखी शहर है। ये सतह समुंदर से तकरीबन 461 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। इसका रकबा 24,830 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी आबादी तकरीबन 7.62 मिलियन है। बहावलपुर पाकिस्तान का 11वां बड़ा शहर है। ये मुल्तान से 90, लाहौर से 400, इस्लामाबाद से 700 और कराची से 850 किलोमीटर दूर है। बहावलपुर को अब डिवीजन बना दिया गया है जिसमें जिला रहीम यार खान और जिला बहावलनगर आते हैं। इसकी 6 तहसीलें हैं जिनमें बहावलपुर सदर, बहावलपुर सिटी, खैरपुर, हासिलपुर, यजमान और अहमदपुर शेखिया शामिल है। अब आते हैं इसके महल्ले वगू की तरफ। बहावलपुर के जनूब और जनूब मशरक में हिंदुस्तान, शुमाल मशरक में बहावलनगर, शुमाल में विहाड़ी, लोधरा और मुल्तान के अजला हैं, मगरब में रहीम यार खान और शुमाल मगरब में मुजफ्फरगढ़ के अजला मौजूद है। अगर हम इस शहर की तारीख पर नजर दौड़ाएं तो 711 में पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाके अरब हुक्मरानों के हिस्से में आए। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान, सिंध और शोरकोट के आसपास के इलाकों को फतह किया। इस वक्त यह इलाका उम्वी खिलाफत के कंट्रोल में था और मोहम्मद बिन कासिम इस इलाके को फतह न कर सके। इसके बाद महमूद गजनवी ने अपने वालिद के जरिए कायम करदा गजनवी खानदान की सल्तनत के लिए 997 में यह खिता कब्जे में किया। महमूद गजनवी ने 1005 में शहीनों को काबिल में जेर करके फिर पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत और मुगलिया सल्तनत ने इस खित्ते पर हुकूमत की। मुगलिया सल्तनत के जवाल के बाद सिख सल्तनत के पंजाब के मुख्तलिफ इलाके फतह किए मगर इस इलाके पर काबिज ना हो सके क्योंकि इस वक्त नवाब ऑफ बहावलपुर और अंग्रेज अपने कदम बहावलपुर में जमा चुके थे। इस रियासत ने 1947 को पाकिस्तान से इलाहा कर लिया। इसके बाद ये रियासत के तौर पर जानी जाने लगी। इस रियासत के बानी नवाब बहावल खान अब्बासी अव्वल है। बहावलपुर इन्हीं के नाम से मंसूब है। इनको अब्बासी खानदान कहा जाता है। तारीख के मुताबिक जब पाकिस्तान बना था तो एक महतात अंदाजे के लिहाज से नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक खान अब्बासी ने 7 करोड़ मुल्की खजाने में जमा करवाए और 1 महीने की तमाम सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह भी रियासत बहावलपुर ने दी। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद अक़लियती हिंदुओं और सिखों ने हिंदुस्तान हिजरत की और हिंदुस्तान के मुसलमान भी काफ़ी तादाद में यहाँ आए थे। बहावलपुर में ज़्यादातर लोगों का पेशा ज़राअत है। यहाँ की अहम फसलें गंदम, चावल, गन्ना, कपास और सूरजमुखी है। यहाँ बागात भी बहुत ज़्यादा है। आम, अमरूद और खजूर ऐसे फल हैं जो बैरून मुल्क भेजे जाते हैं। बहावलपुर में बहुत तालीमी इदारे कायम हैं जिनमें गवर्नमेंट सादिक कॉलेज, विमेन यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज, इस्लामिया यूनिवर्सिटी अहम है। इस शहर में ख्वानदगी की शरह बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मुल्क भर से तालिब इल्म यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं। सियाहती मकामात में नूर महल, किला दिरावड़, बहावलपुर रेलवे स्टेशन जो जदीद तर्ज का बनाया गया है, बहावलपुर स्टेडियम, बहावलपुर चिड़ियाघर, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क, किला जामगढ़, किला खानगढ़, किला दीनगढ़, किला मुबारक और लाल सुनहरा कौमी पार्क देखने के काबिल है। बहावलपुर शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर जनूब की जानिब सहरा शुरू होता है जिसको मकामी ज़बान में चोलिस्तान कहते हैं। यह सहरा रहीम यार खान के सहरा के साथ मिलता है और हिंदुस्तान के बॉर्डर के साथ साथ सिंध तक फैला हुआ है। पिछली वीडियो में हम इसका जिक्र कर चुके हैं। यहाँ के लोग खाना बदोश हैं जो चोलिस्तान में टोबों के गिर्द अपना मस्कन बनाते हैं।
टोबा पंजाबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है तालाब का पानी। बरसात के दिनों में ये टोबा पानी से भर जाता है और माल मवेशी इसी टोबों से पानी पीते हैं। बहावलपुर से तकरीबन 60 मील दूर चोलिस्तान तहसील यजमान से थोड़ा सा आगे चन्नन पीर का मज़ार है, जो तकरीबन 600 साल कदीम मज़ार है। यहाँ मुसलमान और हिंदू यकसा ईमान से आते हैं। चन्नन पीर हिंदू राजा साधारण के बेटे थे जो पैदाइशी वली थे। तारीख के मुताबिक जब ये पैदा हुए तो उन्होंने पैदा होते ही कलमा पढ़ा। हर साल फरवरी की आखिरी जुमेरात को यहाँ मेला मुनक्कद किया जाता है जो मार्च की जुमेरात तक जारी रहता है। 5वीं रात ये मेला अरूज पकड़ता है और इस रोज पूरे बहावलपुर में सरकारी तौर पर आम तातील होती है। यहाँ की मशहूर शख्सियात का जिक्र करें तो आर्ट मलिक इंग्लिश एक्टर बहुत मशहूर है यहाँ के, चौधरी मुमताज, जज्जा, मुर्तज़ा हुसैन मस्ताना कॉमेडियन है बहुत ज़्यादा, शाहिद खान बिजनेसमैन है, पूरी वर्ल्ड में इनका नाम है, ज़का अशरफ जो चेयरमैन पीसीबी भी रह चुके हैं, तारिक बशीर चीमा जो हालिया वफाकी वजीर है। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना मत भूलेगा। और अगर आपने रहीम यार खान की तारीख के बारे में जानना है, भोंग मस्जिद के बारे में जानना है और पाकिस्तान के कौमी जानवर के बारे में जानना है तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब